नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। आज हम लोग कवर करेंगे लेखपाल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस पर आज डिस्कशन होगा और विद एक्सप्लेनेशन होगा कि कब कौन चीज़ लागू हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने मैंने 40 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन जो है आपके पास में, नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं। भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मंत्री कितने % हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन सही है उस पर हमने येलो स्ट्रिप डाल दी है, इससे पता चल जाएगा कि वही ऑप्शन सही है। लेकिन क्यों सही है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वह मैं करता जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर लोकसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 15% केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी ले सकते हैं। क्योंकि केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य का 15% होने का प्रावधान है। यह व्यवस्था संविधान के 91वें संविधान संशोधन में 2003 से लागू किया गया है। ठीक है, कब से लागू किया गया है? 2003 और 91वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान लागू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण प्रयास कब हुआ? डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। नोटबंदी सबसे पहले कब हुआ था? अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2016 में नोटबंदी आपने देखा था। अक्टूबर या नवंबर माह में जब लागू किया गया था तो लोगों के बीच खलबली मच गई थी। लेकिन उसके पहले भी नोटबंदी हो चुकी है। कब हुई थी? सबसे पहले 1978 में हुई थी। और 1978 के पहले भी, जैसे ही ऑप्शन यहाँ पर 1978 दिया, उसके पहले 1946 में भी हुई थी, जब 500 मतलब 1000, 5000, 10,000 के नोटों को वापस लिया गया था। पहले 1000, 5000, 10,000 के नोट भी चलते थे। उसके बाद में 2016 में 500, 1000 के नोट वापस लिए गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? आरबीआई अधिनियम की धारा 7। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ऐसा अधिकार है कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में अमेरिका के किस राज्य में जंगल की आग बढ़ी और विनाश और मानव जीवन की हानि का कारण बनी? कैलिफोर्निया। कब हुआ था? कैलिफोर्निया में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कार्टून पात्र मिकी माउस 2018 में अपनी 90 सालगिरह मनाई। मिकी माउस का निर्माता कौन है? मिकी माउस का निर्माता कौन है? तो जो मिकी माउस है, मिकी माउस वाल्ट डिज्नी स्टूडियो का एक पात्र है। ठीक है, मिकी माउस सभी जानते हैं, वो वाल्ट डिज्नी स्टूडियो का एक पात्र है। मिकी माउस का एक चूहा है। मिकी माउस जो है एक चूहा है। और 31 मई 1929 को पहली बार मिकी माउस का बोलता हुआ कार्टून कार्निवाल किड रिलीज किया गया। कार्निवाल किड रिलीज किया गया। इसके जो निर्माता हैं वाल्ट डिज्नी स्टूडियो हैं। तो इसका विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोटो जीपी चैंपियनशिप किस दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है? ये किसके लिए आयोजित की जाती है? ये आयोजित की जाती है मोटरसाइकिल रेसिंग। ठीक है, मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए की जाती है। घुड़दौड़ घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता है। घुड़दौड़ में जॉकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, घुड़दौड़ में अगर घुड़दौड़ की बात की जाए तो जॉकी की भूमिका वहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सात नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लेन देन कालानुक्रमिक रूप और सार्वजनिक रूप से दर्ज की जाती हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की जब बात आएगी तो आपको वहाँ पर बिटकॉइन लगाना है। बिटकॉइन कोई करेंसी नहीं है, ऑनलाइन लेन देन की एक जरिया है, कोई भी ये करेंसी नहीं है, कोई भी मुद्रा नहीं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो ये अभ्यारण्य आपको याद होने चाहिए, ये अभ्यारण्य आपको याद होने चाहिए। जो चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यहाँ तेंदुआ, काला हिरण, चीतल, सांभर, जंगली बिल्ली और जंगली लोमड़ी पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय किनके द्वारा किया गया है। सबरीमाला जो मंदिर है पूजा के लिए प्रसूति महिलाओं के लिए अनुमति देने का निर्णय किसके द्वारा किया गया। मतलब जो लेडीज बच्चे को जन्म दे देती उसके बाद महिलाओं को वैसे भी मंदिर में जाना अलाउड नहीं रहता था, लेकिन किसी ने इसको अनुमति दिया। किसने दिया, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश दिया। महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों की तरह पूजा अर्चना करने का संवैधानिक अधिकार है। मासिक धर्म के कारण प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक महिला को उसके अधिकार से वंचित करना अनुचित है। ठीक है, समझ रहे हैं। जो महिलाओं में मंथली जो मासिक होता है उसके कारण उनको रोका जाता है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार उनको नहीं रोका जाएगा। ठीक है। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी थी। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और ये उपाधि कब दी गई, सबसे पहले जानिएगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। उनकी मुख्य रचनाएं भारत का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, मास्टर साहब गोरा आदि हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कई सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता कि रविंद्रनाथ टैगोर अलग हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी उन्हें प्रेम से गुरुदेव कहकर संबोधित करते थे। 1913 में डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन ने गीतांजलि कविता संग्रह के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में कोई भी नदी नहीं बहती है। तो वो है सऊदी अरब। कहाँ पर कोई मतलब जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती वो है सऊदी अरब। रेगिस्तान में सबसे बड़े सऊदी अरब में नदी या झरने नहीं हैं। सऊदी अरब में पानी का स्रोत एक्वाइजर्स है। यहाँ पर 1970 में सरकार ने एक्वाइजर्स पर काम शुरू किया था। ठीक है, मतलब संग्रह करने पर काम शुरू किया था। अब वर्ष 2000 क्वेश्चन नंबर 12 जो है वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा स्वरूप और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है। कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है। तो कंप्यूटर बग जो है एरर है वो Y2K है। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है Y2K। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश के विनिर्माण सेटअप नहीं है। विनिर्माण सेटअप नहीं है। तो यहाँ पर समझिएगा यामाहा जो है वो जापान की कंपनी है और जो होंडा है वो भी जापान की कंपनी है और जो टाटा मोटर्स है वो भारत की कंपनी है और स्कोडा वैक्सवैगन की इकाई है। वैक्सवैगन जो मारुति बनाती है, कार बनाती है, उसकी इकाई है। यह जर्मनी की कार उत्पादन कंपनी है। इसका विनिर्माण सेटअप उत्तर प्रदेश में नहीं है। मतलब इसकी जो कंपनी है कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में
नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं और पूर्वग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया? किसने किया था? ब्रह्म समाज ने किया था। किसने किया था? ब्रह्म समाज ने किया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज को ही मानते थे। उन्होंने 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त किया था। सती प्रथा को, बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, राजा राम मोहन ने उनको समाप्त किया था। निम्न में से कौन से वंश से भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? किसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? किसने नहीं किया? चोल वंश ने नहीं किया है। ठीक है, चोल वंश ने नहीं किया है। दुनिया का सबसे बड़े थार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, समझिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, ये सॉरी थार नहीं, ये छार ही है, गलत नहीं लिखा, हमें लगा गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ। छार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात का कच्छ का रण आज पूरी दुनिया में विख्यात है। अरब सागर के किनारे होने के कारण यहाँ पूरे विशाल मैदान में समुद्री क्षार की चादर बिछी हुई है। क्षार के कारण ही अब यहाँ की ज़मीन का रंग सफ़ेद हो चुका है, इसलिए इसे कच्छ का सफ़ेद रण कहा जाता है। कच्छ का सफ़ेद रण कहा जाता है। समझ रहे हैं? कहाँ पर है? ये है गुजरात के कच्छ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है, कौन सा ऐसा स्थान है? तो खुर्जा जो है, खुर्जा चीनी मिट्टी के चीज़ों के लिए जाना जाता है। खुर्जा दिल्ली से महज 90 किलोमीटर दूर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिट्टी बर्तन और सजावटी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। खुर्जा के मुकाबले चीन के उत्पादन बहुत महंगे हैं। ठीक है, चीन के भी उत्पादन बहुत महंगे हैं खुर्जा के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को 2018 अक्टूबर में पद से हटाया गया? ठीक है, किसको हटाया गया था? तो 15 अगस्त, समझिएगा, वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने उन्हें कुछ दिनों पहले बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 2018 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 72वां। ये तो आप घटा के निकाल सकते हैं। कैसे घटाएंगे? घटाने की जो अगर कभी भी डेट घटाना होता तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आज का सन लिखना होगा। आज का सबसे पहले यहाँ पर सन आप लिख लीजिए। ठीक है, और 15 अगस्त की बात कर रहा तो अगस्त होता है 8वें महीने में, और 15 इसे लिख लीजिए। और आज की डेट 15 जबकि पूछी जा रही हो, ये 2018 15 अगस्त, और यहाँ पर आप समझिएगा, ये आप रखिए यहाँ पर 2018। जब का पूछा जाता है उसको ऊपर रखेंगे। और जैसे जो 1947 में स्वतंत्र हुआ था उसको यहाँ पे रखो 8-15। ये इसमें से घटा देंगे 0 आ जाएगा, ये घटा देंगे 0 आ जाएगा। अब 8 में से 7 चला गया, 8 में से जब 7 चला जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से 4 चला गया 7 बचेगा। तो मतलब 71 साल बीत गए हैं, 72वां हम मनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? इस तरीके से आप निकालेंगे। मेरियाना गर्त किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरियाना जो गर्त है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो 11,022 मीटर या प्रशांत महासागर में स्थित है, या पृथ्वी का सबसे गहरी बिंदु है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? पृथ्वी की सबसे गहराई वाला जो गर्त है मेरियाना गर्त है, ये इसीलिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 में 1964 के बीच में रहा। ये भारत के 4 बार 16 वर्षों तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। इसी सूची में द्वितीय स्थान पर इंदिरा गांधी तथा तृतीय स्थान पर मनमोहन सिंह का रहा। ठीक है। पहले स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी, तीसरे स्थान पर मनमोहन सिंह का सबसे ज़्यादा कार्यकाल अभी तक रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्त योग्यताओं तथा कर्तव्यों आदि के उल्लेख किसमें हैं? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक हैं। ठीक है। 148 से लेकर 151 तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पाइस पार्क कहाँ विकसित किया गया? स्पाइस पार्क कहाँ विकसित किया गया? रामगंज मंडी। कहाँ विकसित किया गया? रामगंज मंडी में विकसित किया गया है। और ये मसालों के प्रसंस्करण करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। और ये राजस्थान के कोटा के पास में है। राजस्थान के कोटा के पास में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेलों में सुधार या सुझाव देने के लिए किस समिति को गठन किया गया है? अहमद समिति। किस समिति का गठन किया गया था? अहमद समिति का गठन किया गया था। प्रत्यक्ष कर संहिता DTC कब से लागू हुआ? प्रत्यक्ष कर संहिता DTC कब से लागू हुआ? DTC जो है वो 1 अप्रैल 2012 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2012 से लागू हुआ। DTC प्रत्यक्ष कर संहिता DTC 1 अप्रैल 2012 से लागू हुआ। प्रत्यक्ष कर संहिता लाने का उद्देश्य देनदारी को कम करना था। देनदारी को कम करना था। देश का प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त हुआ मनवाल को कश्मीर में। मनवाल कश्मीर में। ग्रीन क्योंकि वहाँ तक ज़्यादातर सब चीज़ें पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ग्रीन का जो श्रेय है वो कश्मीर में स्थित मनवाल को ही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडई कार कंपनी किस देश की है? कोरिया की है। हुंडई कार कंपनी किस देश की है? कोरिया की है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। समझे? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 1 अक्टूबर 2010 को किस देश में भारत के साथ प्रत्यार्पण संधि को स्वीकृत किया? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने क्या किया? 1 अक्टूबर 2010 को सऊदी अरब ने भारत के साथ प्रत्यार्पण संधि को स्वीकृति प्रदान की। इस प्रत्यार्पण संधि के अंतर्गत भगोड़े अपराधियों और जिसको सजा मिल चुकी है ऐसे कैदियों के प्रत्यार्पण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, मतलब मिलकर एक समझौता किया कि अगर कोई भगोड़े हैं आपके देश में आते हैं तो आप उसको उस पर कार्रवाई करिए, और हमारे देश में आते हैं आप सूचना देते हैं तो हम उन पर कार्रवाई करके आपके पास भेजेंगे। ठीक है। मरुगोचर योजना प्रारंभ की गई। मरुगोचर योजना कब प्रारंभ की गई? 2003 और 4 में। मरुगोचर योजना 2003 और 4 में प्रारंभ की गई है और राजस्थान के 10 जिलों में चल रही है। ठीक है, ये कहाँ चल रही है? राजस्थान के 10 जिलों में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार ने किन 2 शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है? जयपुर और जोधपुर। राजस्थान सरकार ने किन 2 शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है? जयपुर और जोधपुर को। किनको घोषित किया है? जयपुर और जोधपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011-12 के राज्य बजट में घोषित धार्मिक सड़क योजना क्या है? राज्य के 625 धार्मिक स्थल
से जोड़े जाएंगे। 625 जो धार्मिक स्थल हैं वो सड़कों से जोड़े जाएंगे। राज्य के 610 धार्मिक, हाँ ये तो हो गया। 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या, पर्यावरण न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लोकेशर सिंह पाटा। लोकेशर सिंह पाटा किसको घोषित किया गया? लोकेशर सिंह पाटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधानसभा से राज्य में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था की गई? किस विधानसभा से राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की व्यवस्था गई? चौथी विधानसभा से ऐसी व्यवस्था की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था कौन है? सचिवालय। राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था सचिवालय ही होती है, वहीं से सभी नियम कानून और नीतियां बनती हैं। निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं है? नागौर जिला बीकानेर संभाग में नहीं है। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। राजस्थान में पटवारियों की नियुक्त करता है राजस्थान लोक सेवा ने की है। वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? उप वार्ड सभा अध्यक्ष। कौन करता है? उप वार्ड सभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधिसूचित क्षेत्र समिति की स्थापना कहाँ हुई? नए विकासशील नगरों में। कहाँ हुई? नए विकासशील नगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है? भू सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है खाका विन्यास या मानचित्र बनाना। खाका विन्यास या मानचित्र बनाना। भू सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? खाका विन्यास या मानचित्र बनाना। तो ये क्वेश्चन आपके पास में थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप एक बार अच्छे से खोल के रख लेते हैं, केवल सुनते जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।